यूजीसी ने राज्य के 15 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित किया। दोस्तों डिफाल्टर लिस्ट में डाल दिया है 15 विश्वविद्यालयों को। कौन कौन से हैं ये 15 विश्वविद्यालय? इनमें 9 महीने में लोकपाल नियुक्त नहीं हुए, केंद्रीय अनुदान रुकेगा। ये हैं डिफॉल्टर विश्वविद्यालय दोस्तों। पटना विश्वविद्यालय पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना, मौलाना हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, BRHBU मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, ALNM विश्वविद्यालय दरभंगा, TMBU भागलपुर, BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया। क्या कहता है रेगुलेशन? छात्रों से भेदभाव और प्रवेश और परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया से संबंधित भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय को छात्र शिकायत निवारण समिति का गठन करना है और SGRC के फैसले से असहमत होने पर लोकपाल के पास अपील कर सकते हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई होगी इसमें लोकपाल में। अयोग्य छात्रों को प्रवेश देना, योग्यता होने पर भी किसी छात्र को प्रवेश देने से इनकार करना, सीटों के आरक्षण के कानून का पालन नहीं करना, SC ST OBC महिला अल्पसंख्यक अथवा दिव्यांग छात्रों से भेदभाव करना, परीक्षा परिणाम में अनुचित तरीका अपनाना। लोकपाल के नहीं होने से क्या होता नुकसान? लोकपाल की वजह से लोकपाल कमेटी गठित नहीं की विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसकी वजह से इन्हें डिफाल्टर घोषित किया गया है। अब लोकपाल इन्हें नियुक्त करना होगा। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और छात्रों से भेदभाव के मामले की सुनवाई की औपचारिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए कानूनी तौर पर गठित एक अर्ध न्यायिक निकाय के होने से इसका समाधान हो सकता है। लोकपाल को इतने अधिकार दिए गए हैं कि वह कुलपति के दबाव से मुक्त हो फैसले ले सकता है। 10 वर्षों या इससे अधिक समय तक जिलों में न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को लोकपाल नियुक्त करने का प्रावधान है। सेवानिवृत्त कुलपति या डीन को भी लोकपाल बनाया जा सकता है। यूजीसी ने 5 दिसंबर को विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र भेजकर लोकपाल की नियुक्ति करने की हिदायत दी थी। 5 दिसंबर को ये इन्होंने हिदायत दी गई थी, यूजीसी द्वारा हिदायत दी गई थी 5 दिसंबर को। इसके लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि दी गई थी। अंतिम समय 31 दिसंबर तक का दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका पालन नहीं हुआ। यूजीसी ने 11 अप्रैल 2023 को ही विश्वविद्यालयों के लिए छात्रों की शिकायत निवारण का रेगुलेशन जारी किया था। इसके साथ ही 1 महीने के भीतर लोकपाल की नियुक्ति की चेतावनी दी गई थी। इस संबंध में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट L चोंगथू ने कहा कि मैंने अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र नहीं देखा है। पत्र देखने के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। 1 महीने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 5 दिसंबर को इनके लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी पालन नहीं किया गया, जिसके बाद इन्हें डिफाल्टर लिस्ट में डाला गया है।